Human respiratory system. Children, the human respiratory system is a system of organs responsible for inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें भी कई सारे ऑर्गन्स एज अ टीम काम करते हैं और ये सारे ऑर्गन्स जब एज अ टीम काम करते हैं तभी हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन यानी ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने का काम पूरा कर पाते हैं. ओके, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स आवर बॉडी to absorb oxygen from air so that our organs can get energy to work. It also cleans waste gases like carbon dioxide from our blood. जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है तभी हम ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में भेज पाते हैं. हमारा ब्लड ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन में, हर एक पार्ट में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, हर एक पार्ट में वो ऑक्सीजन पहुंच जाता है और उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है और वहाँ से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है लंग्स में और फिर यहाँ से हम उसको एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं. जो हानिकारक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एज अ टीम काम करते हैं. ओके, और ये बहुत ही ज़रूरी सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम. अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा. ओके, नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, विंड पाइप जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं, लंग्स जो कि मेन ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ब्लड वेसल्स, डायफ्राग्म. ओके, आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं और भी कई सारे ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे. ओके चिल्ड्रन, योर नोज इज़ यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. हम सभी अपने नाक से ही सांस लेते और छोड़ते हैं. चिल्ड्रन, हमारे नाक के बाहर 2 एंट्री पॉइंट होता है जिसे नॉस्ट्रल्स कहते हैं. इन नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं. नॉस्ट्रल्स के अंदर उसके सरफेस पर एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिसे म्यूकस कहते हैं और छोटे छोटे फाइन हेयर्स भी होते हैं. इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे नाक के अंदर. द हेयर एंड द म्यूकस इन द नोज ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स मेकिंग द एयर वी ब्रीथ क्लीन एंड सेफ. इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल टू ब्रीथ थ्रू आर नोज. हमें मुंह के बजाय नाक से सांस लेनी चाहिए. चिल्ड्रन, now let us understand the various parts of respiratory system in detail. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एयर हमारे नाक से होते हुए नज़ल कैविटी में जाती है और फिर फेरिंग्स यानी हमारे थ्रोट, गला तक पहुंचती है और वहाँ से विंड पाइप में आ जाती है. विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहा जाता है. विंड पाइप 2 ब्रांचेस में बट जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं और हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है. लंग्स के ठीक नीचे एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे डायफ्राग्म कहते हैं. जब ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है तो वो छोटे छोटे ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में एयर सैक्स होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आवर ब्रीदिंग मैकेनिज्म. The inhaled air passes through nasal cavity where the air is filtered. एयर से जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइन हेयर्स एंड म्यूकस इन द नजल कैविटी. द इनहेल्ड एयर passes through windpipe and reaches our lungs, which is in our chest cavity or rib cage. Lungs are like two bags. It has many blood capillaries. यहाँ पर कई सारे blood capillaries present होते हैं lungs में. At the base of the lungs and rib cage,
डायफ्राग्म इज प्रेजेंट। रिब केज और डायफ्राग्म ये दोनों मूवमेंट शो करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बच्चों, एक बार जब हम सांस लेते हैं, वंस द एयर इज इनहेल्ड इट रीचेज द लंग्स एंड then it enters tiny air sacs, that is alveoli. Okay children, here in the small air sacs or alveoli the gas exchange takes place, that is oxygen is exchanged for carbon dioxide. जो इनहेल्ड एयर है उसमें से ऑक्सीजन को ब्लड एब्जॉर्ब करके हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है टू गिव एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लाती है, वापस इन एयर सैक्स में रिलीज करती है, जो कि एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ओके